विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, साल 2025 के दौरान भारत का लगभग हर एक शहर से साइबर ठगी का केस सामने आ चुका है। अधिकतर मामले में साइबर स्कैमर्स ने कॉमन तरीका का इस्तेमाल किया है और लोगों के बैंक खाते खाली कर दिया। अब साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और साइबर ठगों से बचाव के लिए कुछ जरूरी टिप्स के बारे में सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, वही आप लोगों का साझा कर रहा हूं। और इन टिप्स की मदद से यूजर्स अपनी मेहनत की कमाई को बचा सकता है। सबसे पहले साइबर ठगी का कॉमन तरीका के बारे में सुना जाए, जिनके जाल में बहुत से भोले भाले लोग फंस जाता है। इसमें कई लोगों को डिजिटल अरेस्ट भी कर लिया जाता है। फेक इन्वेस्टमेंट का ढेरों केस सामने आया है, जिसमें विक्टिम को शुरुआत में व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद उसके सामने हाई प्रॉफिट और फेक इन्वेस्टमेंट सजेशन दिया जाता है। इस स्कैमर्स में कई लोगों को शुरुआत में छोटी छोटी रकम रिटर्न भी देता है, यानी कर दिया जाती है। इसके बाद विक्टिम से मोटी रकम उड़ा लेता है। पार्सल स्कैम से भी सावधान। पार्सल स्कैम या कुरियर स्कैम के तहत सबसे पहले विक्टिम के पास एक कॉल आता है। इसके बाद विक्टिम को बताया जाता है कि उनके नाम से एक पार्सल है, जिसमें कुछ गैरकानूनी कागज, ड्रग्स, पासपोर्ट आदि बताकर डराया जाता है। इससे वो आदमी घबरा जाता है। इसके बाद पुलिस ने उस पार्सल को जब्त कर लिया जाता है। फिर विक्टिम को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। इसके बाद विक्टिम को बताया जाता है कि उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। विक्टिम को डराया धमकाया जाता है और फिर बैंक खाता खाली कर दिया जाता है। साइबर स्कैमर्स कई बार वर्क फ्रॉम होम जॉब का झांसा देकर बैंक खाता खाली कर देता है। इसमें वो शुरुआत में एक सिंपल सा टैक्स बताता है और फिर कुछ रुपया बैंक खाते में भी ट्रांसफ़र कर देती है। इसके बाद वो हाई रिटर्न का लालच देकर वो बैंक खाते में सेंधमारी कर जाता है। साल 2025 के दौरान डिजिटल अरेस्ट का बहुत सा लोग शिकार हुआ। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने मन की बात में इससे बचाव का तरीका के बारे में बताया था। डिजिटल अरेस्ट के दौरान एक शख्स खुद को पुलिस वाला बताता है और जांच के नाम पर विक्टिम को एक कमरे में अकेले रहने का सलाह देता है और बैंक खाता खाली कर देता है। साल 2025 में वॉइस क्लोनिंग स्कैम भी चर्चा में आया था, जहां दिल्ली का एक शख्स का बेटी का आवाज़ का यूज़ किया गया। इसके बाद साइबर ठगों ने बताया कि तुम्हारे बेटी को किडनैप कर लिया गया और फिरौती की रकम बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने का लिए बोला गया और धमकी भी दिया जाता था, जो अगर रकम ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो आपका बेटी जिंदा नहीं बचेगा। यह जो एक साइबर ठगी का तरीका था, इसका खुलासा तब हुआ जब विक्टिम का बेटा घर वापस लौट आया और उसने बताया कि वो किडनैप नहीं हुआ था। साइबर ठगों से बचाव के लिए जरूरी है कि किसी भी अनजान नंबर से आने वाली कॉल और मैसेज पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। साइबर स्कैमर्स फर्जी वादे और आरोप लगाकर ठगी करते रहता है। अनजान नंबर से आने वाले कॉल्स पर भूलकर भी ओटीपी आदि को शेयर ना किया जाए। साथ ही अनजान नंबर से आने वाली मैसेज में अगर कोई लिंक है तो उस पर भूल कर भी क्लिक ना किया जाए। ऐसा करना खतरनाक साबित होगा। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।